how are you all? Hope you all are fit and fine. In science, previously I had explained you adaptations to habitat, terrestrial animals, aquatic animals, arboreal animals, amphibians, and aerial animals. And today I am going to explain you adaptations for food, herbivores, carnivores, omnivores, parasites, and scavengers. And adaptations for protection like camouflage and mimicry, and adaptation for behavior, migration and hibernation. So kids, these all topics I will explain you in this video. So are you ready kids? Let's begin. Let's see about adaptations for food. Let's read the paragraph. Animals like cow, ass, horse, sheep, goat, elephant, giraffe, deer, rabbit, grasshopper, mussel, hummingbird, etc. are plant eaters or herbivores. किड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. Their teeth are designed to chew plants and stomach to digest the cellulose present in the leaves and grasses. और ये सारे जो एनिमल्स है उनके जो टीथ का शेप होता है वो भी ऐसा होता है कि वो आसानी से वो प्लांट्स के लीव्स को चबा सके और ग्रासेस को भी आसानी से चबा सके. और उनका जो स्टमक है वो भी ऐसा होता है कि वो आसानी से जो लीव्स और ग्रासेस के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है. एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग ट्रंक एंड जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक. एलिफेंट्स के पास लॉन्ग ट्रंक होती है और जिराफ के पास लॉन्ग नेक होता है. दे कैन पुल ऑफ लीव्स फ्रॉम द टॉल प्लांट्स. तो इस तरह से वो जो टॉल प्लांट्स होते हैं तो आसानी से वो लीव्स को खींच सकते हैं. A butterfly has a very long mouth part called a proboscis that is rolls out to suck nectar from flowers. और जो बटरफ्लाई होती है उसका माउथ लॉन्ग होता है जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है और वो उसको रोल करता है और फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है उसको वो सक करता है. Now kids, let's see about carnivores. Animals eating only flesh are called carnivores. जो एनिमल्स सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को या दूसरे एनिमल्स को खाता है उसे कार्निवोर्स कहा जाता है. लाइक टाइगर, वुल्फ, लायन, स्नेक, लिजार्ड आर कार्निवोर्स. स्नेक, फ्रॉग एंड लिजार्ड हैव अ लॉन्ग टंग टू कैच वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. जो लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग होता है उनकी जो टंग है वो बहुत ही लॉन्ग होती है तो जिसकी मदद से वो इंसेक्ट्स को या तो वर्म्स को कैच करते हैं और उन्हें पकड़कर वो खाते हैं. Large carnivores like tiger, leopard, lion and wolf have a sharp and curved teeth, strong jaws and claws to kill and tear flesh. और जो टाइगर है, वुल्फ है, लायन है या लेपर्ड है तो उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं और उनके जो पंजे होते हैं, उनके नाखून होते हैं वो भी बहुत ही शार्प होते हैं तो जिसकी मदद से वो कोई भी एनिमल की चमड़ी को टेयर करके वो एनिमल का फ्लैश खाते हैं. बर्ड्स दैट ईट फ्लैश लाइक काइट, हॉक एंड ईगल आर गुड फ्लायर्स. ऐसे भी कुछ बर्ड्स हैं कि जो कार्निवोर्स है जो एनिमल के फ्लैश को खाते हैं जैसे कि काइट, हॉक एंड ईगल और वो बहुत ही अच्छे से उड़ते भी है. दे हैव कीन आईसाइट टू स्पॉट देयर प्रे, शार्प कर्व्ड बीक्स एंड लॉन्ग शार्प क्लोज टू कैप्चर, किल एंड कैरी देयर प्रे. और वो जब फ्लाई करते हैं तो उनकी जो आई साइट है वो भी बहुत ही शार्प होती है कि जिसकी मदद से वो उनके प्रे को ढूंढ लेते हैं. और उनकी जो बीक है वो भी शार्प और कर्व्ड होती है और लंबी सी बीक होती है और उनके जो पंजे हैं वो भी बहुत ही शार्प होते हैं तो वो आसानी से अपने प्रे को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं और फिर उन्हें वो खा जाते हैं. Now kids, let's see about omnivores. Omnivores are animals that can eat both plants and animals. Omnivores किसे कहा जाता है कि जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. For example, human beings are omnivores and so are crow, bear, cockroach and dog. तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स है वो omnivores के हैं कि वो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. Now kids, let's see about parasites. Parasites are animals that get nourishment from the living organism on which they live. For example, lice, leech and mosquito are examples of parasites. किड्स, पैरासाइट्स किसे कहा जाता है? पैरासाइट्स एक ऐसे एनिमल्स है कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर रहते हैं
और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से ही उनको नरिशमेंट मिल जाता है, जैसे कि लाइस है या लीच है या मॉस्किटो। जैसे कि लाइस की बात करूँ तो वो हमारे सिर पर रहता है और हमारे अंदर का जो ब्लड है उसे सक करता है और उसी से उसको नरिशमेंट मिलता है। मॉस्किटो भी हमारा ब्लड सक करता है और वो ग्रो होता है। और लीच जो है वो एनिमल्स के ऊपर रहता है और उन्हीं के बॉडी से वो ब्लड को सक करता है और उसको नरिशमेंट मिलता है। Now kids, let's see about scavengers. Some animals are scavengers as they eat dead animals. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जो मरे हुए एनिमल्स को ही खाते हैं। दे इंक्लूड जैकल, वल्चर, hyena, seagull, eel एंड शार्क। तो किड्स ये सारे ही जो एनिमल्स है या तो बर्ड्स है जो मरे हुए एनिमल्स को ही खाते हैं, जिन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। Now kids, our next topic is adaptations for protection. All living things have to protect themselves mostly from other animals that may eat them. किड्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जो दूसरे एनिमल्स है वो उन्हें खा ना जाए। हियर आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज दे डू सो। तो किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लेट्स सी। दे हैव स्किन कलर दैट मैचेस देयर सराउंडिंग्स। दिस इज कॉल्ड camouflage. This helps them to hide and get closer to their prey. For example, the stripes on the body of tigers help them to merge with their surroundings. किड्स, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं कि जिनके स्किन का कलर जो है वो उनके सराउंडिंग से मैच करता हो, जिन्हें कोमोफ्लेज कहा जाता है। जैसे कि टाइगर की जो स्किन का कलर होता है वो उसके सराउंडिंग से मैच करता है, तो स्लोली स्लोली वो ग्रास में से होकर उसके प्रे तक पहुंच जाता है, फिर भी उसके प्रे को पता नहीं चलता है कि टाइगर यहाँ पर है। Now second is animals like chameleon also copy the colors of the other animals and behave like them. This is called mimicry. The stick insect look like a twig. और कैमेलियन एक ऐसा एनिमल है कि जो दूसरे एनिमल की तरह ही उसका कलर चेंज कर लेता है और उनकी तरह ही बिहेव करता है, उसे मिमिक्री कहा जाता है। और एक स्टिक इंसेक्ट है कि उसका कलर ऐसा होता है कि वो ट्री की जो टहनी आती है, ट्विग आती है, सेम उसकी तरह ही दिखता है। Let's see the next. Some animals like the monarch butterfly or the poison tree frog store substances that make them poisonous or unpleasant to eat. They also have bold colors to warn other animals that they are not good to eat. Others give out a bad smell when attacked. और मोनाज बटरफ्लाई और पॉइजन ट्री फ्रॉग जो है वो ऐसे सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि जो पॉइजनस हो और उसकी स्मेल भी बहुत ही खराब होती है। और उनकी बॉडी का कलर भी इतना बोल्ड होता है कि कोई अदर एनिमल उनको खाने के लिए आए तो भी वो वॉर्न हो जाते हैं और दूसरे एनिमल्स को पता चल जाता है कि इसको हमें खाना नहीं है। तो इस तरह से मोनाज बटरफ्लाई और जो फ्रॉग है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अदर्स गिव आउट अ बैड स्मेल व्हेन अटैक्ड। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जब भी कोई दूसरा एनिमल उनके ऊपर आके अटैक करता है तो वो बहुत ही बुरी स्मेल को निकालते हैं, छोड़ते हैं, कि जिसकी मदद से जो उनको खाने के लिए आया है वो उनसे दूर चला जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। There are animals like tortoise that have a hard shell that protects the soft parts of their body when attacked. और टॉर्टोइज एक ऐसा एनिमल है कि उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, तो जिसकी मदद से उसकी जो बॉडी का हिस्सा है वो शेल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। तो इस तरह से टॉर्टोइज जो है वो अपने आप को दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। Some animals are so large that they have no natural enemies. Elephant, giraffe, whale, shark and hippopotamus are some of such kind. और किड्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं कि वो बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही लार्ज है, तो उनके कोई नेचुरल एनिमीज है ही नहीं, उनके कोई दुश्मन ही नहीं है। जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, वेल, शार्क एंड हिपोपोटेमस, वो खुद ही इतने बड़े हैं कि उनके ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। Now kids, our next topic is adaptations for behavior. Let's see about migration. Migration is the mass movement of animals from one place to another. माइग्रेशन किसे कहा जाता है कि जो एनिमल्स झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे माइग्रेशन कहा जाता है। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च फॉर फूड, फॉर अ वार्मर क्लाइमेट, फॉर लेइंग एग्स एंड ब्रिंगिंग अप देयर यंग वंस इन अ सेफर प्लेस।
जो एनिमल्स है वो माइग्रेशन क्यों करते हैं? वो खाने की खोज में, या तो जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो वहां पर जाते हैं, या तो सेफ प्लेस पर उनके अंडे देने के लिए, या तो जो उनके छोटे बच्चे हैं वो सेफ प्लेस पर रहे उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं. Some migrate every year while others migrate only once in their lifetime. कुछ ऐसे बर्ड्स या तो एनिमल्स होते हैं वो हर साल ही माइग्रेट करते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स या तो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही बार माइग्रेट करते हैं. The humpback whale, salmon, crabs, sea turtle, monarch butterfly, swallow, whooping crane, Siberian crane, bald eagle and Arctic tern are some animals that migrate. तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स है वो ऐसे बर्ड्स या तो ऐसे एनिमल्स के हैं कि जो माइग्रेट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. Now kids, let's see about hibernation. Hibernation takes place in those animals that do not migrate when the weather turns cold. किड्स, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं कि जब ठंड का मौसम आता है, वेदर ठंडा हो जाता है, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट नहीं करते हैं. इंस्टेड दे गो ऑफ टू स्लीप, पर उसकी बजाय वो एक लंबी सी स्लीप पर चले जाते हैं. बोथ लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स हिबरनेट. लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं वो भी, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सारे ही एनिमल्स हिबरनेट करते हैं. एज फूड इज नॉट इनफ, हिबरनेशन प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम स्टार्विंग टू डेथ. अगर हिबरनेशन के दौरान एनिमल्स को फूड कम पड़ जाता है, या तो उनको फूड नहीं मिलता है, तो भूख की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है. माइस, बैट, ग्राउंड स्क्विरल, स्नेक, फ्रॉग एंड न्यूट आर सम एनिमल्स दैट हिबरनेट. और ये कुछ एग्जांपल्स है कि ये सारे ही एनिमल्स हिबरनेट करते हैं. दे वेक अप व्हेन द वेदर बिकम्स वार्म अगेन. और जब फिर से वार्म वेदर हो जाता है तो वो अगेन वेकअप होते हैं और वो बाहर आते हैं. नाउ किड्स, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. ऑल लिविंग थिंग्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप को उनके सराउंडिंग्स में एडजस्ट करते हैं. Animals can live on land, in water, both on land and water and on trees. ऐसे कुछ एनिमल्स हैं कि जो सिर्फ लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स सिर्फ वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं कि जो सिर्फ ट्रीज पर ही रहते हैं. एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स और पैरासाइट्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. किड्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. कुछ एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है. कुछ एनिमल्स हैं कि जो फ्लैश भी खाते हैं और वो प्लांट्स को भी खाते हैं, तो उन्हें ओमनिवोर्स कहा जाता है. कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स या तो पैरासाइट्स कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं और जिसके अंदर से ही उन्हें नरिशमेंट मिलता है. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो स्कैवेंजर्स हैं और वो डेड एनिमल्स को ही खाते हैं. एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स बाय कैमोफ्लेज, मिमिक्री, गिविंग ऑफ बैड स्मेल और प्रोटेक्शन गिवन बाय हार्ड शेल ऑन देयर बॉडीज. और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि वो अपने आप को उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज, जिनकी स्किन का कलर उनके सराउंडिंग से मैच करता है. फिर है मिमिक्री. तो कैमेलियन जैसे ऐसे कुछ एनिमल्स है कि वो अपने स्किन का कलर उनके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करता है और उनकी तरह ही बिहेव करता है, जिन्हें मिमिक्री कहा जाता है. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जो बहुत ही खराब स्मेल को छोड़ते हैं, जिससे कि उनके एनिमीज उनसे दूर रहते हैं. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि उनके ऊपर हार्ड शेल होता है, तो जिससे कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके कोई नेचुरल एनिमीज नहीं है, क्योंकि वो ही उतने लार्ज है कि उनके कोई एनिमीज है ही नहीं, जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, व्हेल, शार्क एंड हिप्पोपोटेमस. एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट और हिबरनेट टू सर्वाइव कोल्ड वेदर कंडीशंस. और कोल्ड वेदर की वजह से या तो दूसरे बहुत सारे रीजंस की वजह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो माइग्रेट करते हैं या तो हिबरनेट करते हैं. So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.